हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है। 85,000 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी और ग्रेजुएशन होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में। मतलब जो स्पेशलाइजेशन दिए हुए उसमें से किसी एक में आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, भारत सरकार की नौकरी है, परमानेंट पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं है, सारी चीजें सिस्टमैटिकली छोटे से एडवर्टीजमेंट में दी हुई है, तो बाकी की डिटेल हम आगे चेक कर लेंगे। ऑल ओवर इंडिया इसकी जॉब लोकेशन होती है, जहां जहां इनके यूनिट्स होंगे वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। पूरे देश भर में कहीं पर भी जहां पर भी यूनिट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वहां पर पोस्टिंग आपकी होने वाली है। बाकी एग्जाम सेंटर कहाँ होने वाले हैं, एग्जामिनेशन फीस कितनी है और क्या क्या पैटर्न है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले यहाँ पे अलाउड है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। 21 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, 21 मार्च से, और 12 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर है ये। रिक्रूटमेंट ऑफ 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1। तो स्केल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है जो कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में है। लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी तरीके से भारत सरकार के अधीन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, परमानेंट पोस्ट रहेंगे। 100 पोस्ट है टोटल। ऑफिसर्स रैंक है स्केल 1। कैडर फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो एग्जामिनेशन की डेट है, टेंटेटिव डेट दे दी गई है, तो आपको आइडिया रहेगा कितना वक्त मिलेगा। टेंटेटिवली इन मई या जून मंथ में हो सकता है। मई में तो इलेक्शंस भी हैं, तो उसके बाद अभी इसमें जो सैलरी पार्ट है वो देख लेते हैं और कौन कौन से। यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, अप्रोक्सीमेटली 85,000 रुपीज पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। काफी सारे मल्टीपल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। 85,000 रुपीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होंगे, तो अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको पोस्टिंग नहीं मिलती है फाइनल सिलेक्शन के बाद, तो फिर भी 80,000 रहेगा, 80,000 सैलरी रहेगी। और उसके अलावा जो अगर रहेंगे तो विलेज वगैरह में तो नहीं होंगे यूनिट्स, अगर विलेज वगैरह में रहेंगे तो भी 72,000 सैलरी बनेगी। क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन है ना, उसमें कौन कौन से ग्रेजुएट कर सकते हैं एप्लीकेशन आवेदन, वो देखेंगे। 31 दिसंबर 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, वही जो है ना एप्लीकेशन कर सकते हैं। कंप्लीट हो गई है या आपके पास सर्टिफिकेट हो गया है 31 दिसंबर तक। अब इसमें जो है कौन कौन कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन है, अकाउंट्स है और क्या क्या सेक्शन है, तो एक एक सेक्शन हम देखते जाएंगे कि कौन से सेक्शन में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट सेक्शन है, जिसमें कि बीकॉम है अगर 60%, या अगर SC ST कैंडिडेट है तो 55% के साथ बीकॉम किया हुआ तो वो अप्लाई कर सकते हैं अकाउंट वाले स्पेशलाइजेशन में। या फिर MBA फाइनेंस है तो भी अप्लाई, MBA विद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है फ्रॉम ICAI तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ICWAI किया हुआ है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो वो जो अकाउंटेंट वाला अकाउंट्स वाला सेक्शन है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक सेक्शन है एक्चुअरियल सेक्शन। एक्चुअरियल मतलब इसमें कैसा रहता है ना, एक्चुअरीज का क्या काम रहता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो सेट करते हैं ना, वो एक्चुअरीज करते हैं कि किसी की एज कितनी है या एज के हिसाब से या उसके डिजीज हैं, तो वो सारी चीजों को देखते हुए प्रीमियम सेट करना एक्चुअरीज का काम होता है। तो उसमें मैथ्स का, स्टैटिस्टिक्स का, इन सब का यूज होता है। तो जिनके ग्रेजुएशन हो गई है स्टैटिस्टिक्स से, मीन्स BSc या BA स्टैट्स है, BA या BSc मैथ्स है, या एक्चुअरियल साइंस आपने किया हुआ है, ग्रेजुएट हो चुके हैं एक्चुअरियल साइंस से 60% या अब मार्क्स के साथ में, मतलब BSc मैथ्स से जिनका भी है ग्रेजुएशन स्टैट से या एक्चुअरियल साइंस से, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नो सपोज 60% नहीं है ग्रेजुएशन है, बट आप मास्टर डिग्री है स्टैट्स या मैथ्स में या एक्चुअरियल साइंसेज में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना एक्चुअरीज वाले और भी देख सकते हैं, बहुत लोग पेपर्स पास करते हैं ना, कुछ पेपर 1 पेपर 2, तो वो देख लें। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है इंजीनियरिंग IT। तो IT है मतलब IT वाले अप्लाई करेंगे, तो BTech है। परसेंटेज का वही है, अगर देखें, अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे करेंगे अप्लाई तो 60% होना चाहिए,
SC/ST कैंडिडेट के लिए 55%। अगर आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो फिर परसेंटेज का प्रॉब्लम मोस्टली नहीं है। तो इंजीनियर्स IT वाला जो सेक्शन है उसमें BE BTech होना चाहिए, IT से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से 60% या वो मार्क्स के साथ। SC/ST कैंडिडेट के लिए 55%। या फिर आप ME MTech हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं, इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। MCA कैंडिडेट है, 60% मार्क्स स्कोर किया हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है इंजीनियर्स। इंजीनियर्स है तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं। BE BTech इन ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, किसी में भी, किसी एक में भी आपने BE BTech 60% या वो मार्क्स के साथ किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ME MTech ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन से किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्टर के लिए MBBS या BDS जो है अप्लाई कर सकते हैं, या इक्विवेलेंट डिग्री, डेंटल वाले भी इसमें कर सकते हैं। फॉरेन डिग्रीज भी बहुत लोग लेते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं ना अब्रॉड जाते हैं और अप्लाई कर, मतलब फॉरेन डिग्रीज लेते हैं। एलोपैथी वाले, डेंटल वाले भी कर सकते हैं। लीगल में LLB जिनके पास है, मिनिमम ग्रेजुएट इन लॉ है 60% या अबव मार्क्स के साथ में, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब है एज क्राइटेरिया। तो इतने सारे ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके में ग्रेजुएशन में कोई भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक्सपीरियंस चाहिए, तो फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, किसी भी तरीके की टाइपिंग की या किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा, या कंप्यूटर की कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगी यहाँ नहीं जा रही है। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ नेसेसरी क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2023 तक जिनका मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट दोनों में से कुछ भी रेडी है, जो भी आप, जिस भी आप स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो ग्रेजुएशन मांगा गया है, या ME MTech आप अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर डिग्री के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका 31 दिसंबर 2023 कट ऑफ है, उसके उस तक कंप्लीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए। एज कैलकुलेशन के लिए भी कट ऑफ रखी गई है 31 दिसंबर 2023। मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 30 ईयर्स है अपर एज लिमिट। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, मीन्स 35 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC नॉन, सभी OBC को नहीं मिल रही है रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट को मिनिमम 10 ईयर्स की छूट दी जाती है, तो PWD कैंडिडेट हैं अगर तो 40 ईयर्स तक के PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप महिलाओं की बात करेंगे तो सभी महिलाओं के लिए ऐसा कुछ रिलैक्सेशन एज में नहीं है फीमेल्स के लिए, लेकिन अगर विडोज हैं, डिवोर्स्ड वीमेन हैं, या वीमेन लीगली सेपरेटेड है फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड, तो उनको 9 ईयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। अगर डिफेंस पर्सनल वगैरह हैं तो उनके लिए भी कुछ छूट है, वो देख लें आप। फीस भी देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स होगा, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें 3 सेक्शन है, इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होती है ना, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंग्लिश और हिंदी उन्होंने लिख के दिया है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अगर दिखता है आगे तो मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं दिख रहा है। पेपर 2 होगा जिसमें 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा। और इसमें रीजनिंग होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और जिस स्ट्रीम से आपने अप्लाई किया, जैसे कि लॉ वाले स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया तो लॉ से जो है ना 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, या आपने IT के लिए किया है तो IT स्पेशलाइजेशन से 40 मार्क्स का, तो वो स्पेशलाइजेशन से 40 मार्क्स के सम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्रिप्टिव जो है ना, अब इसमें और देख लेना आगे क्या क्या है। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली, तो अलग अलग मार्क्स, मतलब अलग अलग पास करना रहेगा सभी में, ऐसा लिख रहे हैं। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, हाँ अभी आ गया रॉन्ग आंसर। इसमें जो है ना रॉन्ग आंसर जिनके रहेंगे उनको पेनाल्टी कट होगी। इसमें 1/4 ऑफ द मार्क्स, मतलब 0.25 मार्क्स कट। हर क्वेश्चन अगर 1 मार्क का रहेगा तो 1/4 जो है ना कट जाएंगे गलत आंसर देने पे। अगर आप कुछ ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसका कोई पेनाल्टी नहीं होता है। नो आंसर नो पेनाल्टी।
नो आंसर नो पेनाल्टी। बट अगर आप आंसर कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो 1/4। तो मतलब तुक्के नहीं लगा सकते, जैसे तुक्के लगा के छोड़ देते हैं ना, वैसा नहीं, तो पता चला माइनस में मार्क्स आ गए। तो इंटरव्यू होगा, थर्ड जो है ना इंटरव्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से है। वेटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू विल बी 80:20। तो 80% जो है ना आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए दिया जाएगा, 20% इंटरव्यू में आप कैसा स्कोर करते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन जो है मेन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगा, मतलब प्रीलिम्स बस ऐसे ही है, और उसके बाद मेन एग्जाम और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मेन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन, और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनने वाली है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसमें एक चीज गड़बड़ है, इन्होंने बॉन्ड वगैरह कुछ रखा हुआ है, तो कि आप अगर 4 इयर्स नहीं काम करते अगर 4 इयर्स के पहले छोड़ देते हैं जो कैंडिडेट जॉब, उनको 1 ईयर का पूरा जो है ना सैलरी रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये एक बॉन्ड की कंडीशन बहुत हार्ड है। जो बिल्कुल डेडिकेटेड है कि यहीं पे करेंगे, एक बार जॉब लग गई तो यहीं पे काम करेंगे 4 इयर्स, फिर उनके लिए ठीक है। जो स्विच करना चाहेंगे उनके लिए जरा प्रॉब्लम है। बॉन्ड का कंडीशन पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें, जो भी आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फीस जो है ना नॉन रिफंडेबल होती है, एक बार आपने फी पे कर दी तो वो रिफंड नहीं मिलेगी। तो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए एंड ऑलरेडी जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए 250 रुपीज प्लस GST वगैरह कुछ रहेगा, तो कितना 280 290 तक होगा। और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जनरल के लिए, जनरल OBC WS जितने भी हैं, 1000 रुपीज प्लस GST, मतलब 18% GST 1120 रुपीज तक रहेगा। एग्जाम के सेंटर्स प्रीलिम्स के ऑल ओवर इंडिया बनाए गए, ऐसा दिख रहा है। आंध्र, असम, महाराष्ट्र सभी जगह बनाए गए। सभी स्टेट में मिनिमम तो भी 2-3 तो रखे गए सेंटर्स, तो सेंटर्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके आसपास आपको झारखंड में भी जैसे कम से कम 2 सेंटर तो बनाए, एक रांची में बनाया, एक झारखंड में बनाया। तो जितना बड़ा स्टेट है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है सेंटर्स। मध्य प्रदेश में 4 सेंटर्स बनाए गए। उसके बाद जो है ना मेन एग्जामिनेशन के लिए भी सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया बनाए गए हैं, लगभग सभी स्टेट में बनाए, कुछ स्टेट छोड़ा गया होगा। तो ये हो गया। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है वगैरह, चलिए एक बार वेबसाइट देख लेते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी में कहीं पे आपको करियर सेक्शन चेक कर लेना, सर्च कर लेना, और उस पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। या नीचे, सबसे नीचे मुझे मिला था करियर सेक्शन, तो देख लेते हैं एक बार। करियर सेक्शन यहीं पे कहीं पे नजर आया था मुझे। एनीवेज, जैसे ही आप करियर सेक्शन जैसे आपको मिलता है ना, आप क्लिक करते हैं करियर सेक्शन पे, तो ये पेज ओपन हो जाती है, और इसी पेज पर आपको दिखाई देगा फॉर स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 अपलोडेड ऑन 21 मार्च, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन हो जाएगी। तो ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, यहाँ से आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। 12 अप्रैल 2024 तक का टाइम है। बॉन्ड की कंडीशन को पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें।